सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसे कि आपको और मुझे सबको पता है कि एमपीपीएससी ने 31 दिसंबर को 155 पद के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और गाइज, एक कमाल की बात यह है कि उन्होंने नोटिफिकेशन कब जारी किया? 31 दिसंबर को, मतलब 12 बजने में एक सेकेंड कम था, तब उन्होंने मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। मतलब 11:59 को, मतलब 2026 नहीं लगने दिया, 11:59 को उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया था गाइज 155 पद के साथ। हो सकता है आगे ये इंक्रीज भी हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कुछ 60 वैकेंसी आई थी तो उन्होंने इंक्रीज करके 120 पद हो गए थे। तो अभी भी हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए, पर गाइज ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये आयोग है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जितनी वैकेंसी उतने पर ही अटेंशन करके अपनी तैयारी को शुरू करें। गाइज, आज है 10 जनवरी और आज से फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं और 9 फरवरी तक फॉर्म डालेंगे। तो आप करीबन एक महीना का मतलब टाइम पीरियड दिया है उनने फॉर्म भरने के लिए। तो आप ये ना सोचें कि एक महीना है अभी ही डाल दें, मतलब शुरुआती दिनों में गाइज फॉर्म जल्दी डाल दें, क्योंकि पोर्टल का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी साइट अटक जाती, कभी भी पोर्टल रुक जाता है। तो पोर्टल इशू ज़्यादा होता है गाइज, इसीलिए आप जल्दी से फॉर्म मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद करेक्शन की जो डेट है वो भी मतलब उन्होंने घोषित कर दी है कि 14 जनवरी से करेक्शन के लिए भी उन्होंने टाइम पीरियड रखा गया है। तो गाइज, वैसे तो आप गलती ना करें कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, कोई मिस्टेक हो, पर अगर कोई हो गई हो तो आप मतलब उसको सही करवा सकते हैं। तो गाइज, उन्होंने मतलब करेक्शन के लिए भी 1 महीना दिया है। अब आती है एडमिट कार्ड की बारी। तो आपके हाथों में और मेरे हाथों में 16 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ ही जाना है गाइज। हम सबके हाथ में 16 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और अब बारी आती है सबसे खास दिन की, जो होता है 26 अप्रैल। तो गाइज, आप बताना कि 26 अप्रैल को कौन सा दिन मनाते हैं। तो गाइज, उस दिन हमारा एमपीपीएससी का पेपर है। तो आप पेपर दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए और परीक्षा में पास होइए। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं एज की। तो एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके लिए 21 से 40 वर्ष तक एज रखी गई है, और जो वर्दीधारी है उनके लिए 33 वर्ष से एज रखी गई है। गाइज, 1 जनवरी 2026 का एज कैलकुलेशन रखा गया है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे, मतलब योग्यता। तो गाइज, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई मतलब हमने तो आर्ट से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से, बायो से, मैथ्स से। तो गाइज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई से भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास आउट हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आपका फाइनल ईयर है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, तो आप उसमें भी मतलब डाल सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए कि जो आपकी एज है वो 21 होना चाहिए कंपलसरी, तभी जाके आपका फॉर्म डल पाएगा। क्योंकि गाइज, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं फाइनल ईयर में थी, तब मेरी एज 21 नहीं हो पाई थी, तो मेरा फॉर्म नहीं डल पाया था। तो गाइज, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें और आप ऑनलाइन वाले से पूछ सकते हैं जाकर। आती सबसे बड़ी बात माइनस मार्किंग की। गाइज, इस बार एमपीपीएससी ने इतिहास में पहली बार माइनस मार्किंग का फंडा ला चुके हैं, माइनस मार्किंग का फंडा रख दिया है गाइज। तो इससे आपको क्या लगता है कि मतलब प्रॉफिट है या लॉस है? जो भी आपको लगता है कमेंट में बिल्कुल बताइए आप। बट मेरे हिसाब से तो गाइज एक तरह से अच्छा ही किया है, क्योंकि गाइज जो एमपीपीएससी का मतलब पेपर होता है वो बहुत सारे लोग तो मतलब इसलिए भर देते हैं क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो मतलब इस हिसाब से भर देते हैं कि भाई हमारे ज़िले में तो जाना है हमको पेपर देने, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, बहुत सारे लोग इसलिए भी फॉर्म डाल देते हैं, और उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी फॉर्म डाल देते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है, हो सकता है तुक्के में भी निकल जाए। पर गाइज, इस बार ऐसा नहीं है, माइनस मार्किंग का फंडा आ चुका है एमपीपीएससी में, जो कभी नहीं था, पर इस बार आ चुका है माइनस मार्किंग का फंडा। पहला जो पेपर होता है वो 10:15 से 12:15 होता है, और जो सेकंड जो पेपर होता है सी सेट का वो 2:15 से 4:15 बजे तक होता है। तो दोनों पेपर में आपको मतलब 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। तो ऐसा है कुछ। और मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और गाइज, एक सत्र को पूरा होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम का जो भी अभी एमपीपीएससी हुआ था लास्ट टाइम, तो उसके भी रिजल्ट पेंडिंग पे वो ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, मेंस ले लेते हैं, पर रिजल्ट को पेंडिंग पे डाल देते हैं। तो अभी भी लास्ट टाइम का भी पेंडिंग पे है। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में एमपीपीएससी में प्रीलिम्स के लिए हमें 10 यूनिट पढ़ना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एमपी जीके का गाइज।
तो आप अपना MPG के सबसे ज़्यादा वेस्ट करिए। और मैं माइनस मार्किंग के बारे में बता देती हूँ कुछ बातें। आती है सबसे बड़ी बात माइनस मार्किंग की। गाइज इस बार MPPSC ने इतिहास में पहली बार माइनस मार्किंग का फंडा ला चुके हैं, माइनस मार्किंग का फंडा रख दिया है गाइज। तो इससे आपको क्या लगता है कि मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी आपको लगता है कमेंट में बिल्कुल बताइए आप। बट मेरे हिसाब से तो गाइज एक तरह से अच्छा ही किया है, क्योंकि गाइज जो MPPSC का मतलब पेपर होता है वो बहुत सारे लोग तो मतलब इसलिए भर देते हैं क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो मतलब इस हिसाब से भर देते हैं कि भाई हमारे ज़िले में तो जाना है हमको पेपर देने, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज बहुत सारे लोग इसलिए भी फॉर्म डाल देते हैं, और उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती तो बहुत सारे लोग इसलिए भी फॉर्म डाल देते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है, हो सकता है तुक्के में भी निकल जाए। पर गाइज इस बार ऐसा नहीं है, माइनस मार्किंग का फंडा आ चुका है MPPSC में, जो कभी नहीं था पर इस बार आ चुका है माइनस मार्किंग का फंडा। अब बात कर लेती हूँ कि MPPSC का एग्ज़ाम कितने चरण में होता है। तो उसके 3 चरण होते हैं। पहले होता है मेन GS का पेपर, उसके बाद में होता है CTET का पेपर। दोनों 2-2 घंटे के होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो 10:15 से 12:15 होता है, और जो सेकंड जो पेपर होता है CSET का वो 2:15 से 4:15 बजे तक होता है। तो दोनों पेपर में आपको मतलब 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। तो ऐसा है कुछ। और मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और गाइज एक सत्र को पूरा होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम का जो भी अभी MPPSC हुआ था लास्ट टाइम, तो उसके भी रिजल्ट पेंडिंग पे वो ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, मेंस ले लेते हैं, पर रिजल्ट को पेंडिंग पे डाल देते हैं। तो अभी भी लास्ट टाइम का भी पेंडिंग पे है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।